बिल्कुल, सबसे पहले राष्ट्रपति पहुँचे थे यहाँ पर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। ये भटहट जो है ब्लॉक है और पिपरी गांव है। यहीं पर ये उत्तर प्रदेश का पहला जो आयुष विश्वविद्यालय है वो बनाया जाएगा और उसका आज शिलान्यास किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, फिर उसके बाद यहाँ जो शिलान्यास कार्यक्रम था वो हुआ और यहाँ खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये गुरु गोरखनाथ की पावन धरती है। उन्होंने योग की तमाम विधाएं दी और यहाँ पर ये जो विश्वविद्यालय बन रहा है ये एक बहुत बड़ी सौगात है, ना केवल गोरखपुर के लिए बल्कि प्रदेश के लिए भी। क्योंकि अगर आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें तो ऋग्वेद के समय से ही ये कहीं ना कहीं इसकी चर्चा होती है। और अभी कोरोना काल में सबने देखा किस तरीके से योग ने, प्राकृतिक चिकित्सा ने कैसे लोगों की मदद की। अगर हम बात करें ये जो आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास हुआ है, ये तकरीबन 50 से 52 एकड़ में फैला होगा। ये पूरा, अगर हम आपको ये एरिया दिखाएं, ये पूरा लैंड जो है ये इसी विश्वविद्यालय का अगर हम कहें तो प्रांगण होगा और 300 करोड़ का बजट है इसका, 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ये तकरीबन हम कहें जब ये बनकर तैयार होगा तो जो भी संस्थान उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें अभी की अगर बात करें तो 90 के आसपास ऐसे संस्थान हैं जो योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सब से जुड़ी जो शिक्षा है वो देते हैं। तो एक तरीके से हम कहते हैं ये एक अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी हो जाएगी, यानी सबको एफिलिएशन फिर यहीं से मिलेगा। और इसके बन जाने के बाद तकरीबन 7500 जो स्टूडेंट हैं वो स्नातक स्तर पर यहाँ पर अगर हम कहीं इनरोल हो सकते हैं कुल विश्वविद्यालयों को जोड़कर। और साथ ही साथ जो पीजी की बात करें तो वो सीटें बढ़कर 500 हो जाएंगी, जो अभी वर्तमान में 110 के आसपास है। तो एक बहुत बड़ी सौगात है। अभी दूसरा कार्यक्रम हमने अपने दर्शकों को दिखाया वो चल रहा है, वो भी हम कहते हैं विश्वविद्यालय का ही उद्घाटन है। तमाम सारे जो विंग हैं वो वहाँ पर खुलेंगे और मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये उन्होंने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया, कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से गुरु गोरखनाथ ने तमाम सारी जो विधाएं थी, योग की विधाएं, उन्होंने बताया कि कैसे महान मच्छेंद्रनाथ के नाम पर भी योग की एक विधा है। तो किस तरीके से क्या जुड़ाव रहा है गोरखपुर की धरती का गुरु गोरखनाथ का योग से, इन सारी चीज़ों को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। और राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ ये यूनिवर्सिटी खोले जाने के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल जिन्होंने प्रयास किया उसके लिए उन्होंने साधुवाद दिया। जी अनुभव, आपने बताया शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम के बारे में और आपने बताया कि आयुष विश्वविद्यालय कैसे एक अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें बहुत सारे एफिलिएशन होंगे आयुर्वेद का और दूसरी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी के विद्यालयों का, महाविद्यालयों का। लेकिन अभी जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति मौजूद हैं गोरखनाथ विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में, इस विश्वविद्यालय के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। महाराणा प्रताप संस्थान जो है शिक्षा संस्थान, उसी का ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी एक नया जो हम कहें प्रांगण बना है, जो बिल्डिंग बनी है जो विश्वविद्यालय, उसका भी आज उद्घाटन हो रहा है। और वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो आयुर्वेद से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए एक अलग से विंग बनाया गया, 200 बेड का एक अलग से आयुर्वेद का विंग बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे योग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे प्राकृतिक उपचार जो है, भारत की जो प्राचीन पद्धति है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसी उद्देश्य के चलते आज ये कार्यक्रम रखा गया। और आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश का जो अगर हम कहें कि पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। अभी दिल्ली में एक रिसर्च सेंटर आयुष का संस्थान है जहाँ पर शोध के काम होते हैं, पर जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो शोध यहाँ पर भी होगी, रिसर्च यहाँ पर भी होगी। और जब रिसर्च होगी तो जाहिर सी बात है कि आयुर्वेद, योग में जो रिसर्च होगी उसका फ़ायदा आम लोगों को भी मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो दूसरा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, तो वो संबोधित करेंगे। और तकरीबन 40 मिनट का, 50 मिनट का वो पूरा कार्यक्रम है। क्योंकि यहाँ पर जब कार्यक्रम खत्म हुआ है, हम बता दें राजनीति अपने दर्शकों को कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जब प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने ये कहा कि देखिए, जब कोई शुभ काम होता है तो माना जाता है भारतीय संस्कृति में कि इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरह पूरी बारिश हो रही थी और राष्ट्रपति वहीं उसी मंच से जो है वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो पुनीत काम हो रहा है
गुरु गोरखनाथ की धरती पर, तो भगवान इंद्रदेव भी प्रसन्न है। और चूंकि बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ी देर जो है वो राष्ट्रपति रुके रहे, मुख्यमंत्री रुके रहे, फिर यहाँ से जिस सेना के हेलीकॉप्टर से आए थे उसी से वो वापस गए हैं और अब ये कार्यक्रम चल रहा है। तो पहले जो अगर हम देखें तो ये तकरीबन 3:30 बजे तक समाप्त हो जाना था, पर थोड़ा सा समय आगे पीछे हुआ है क्योंकि यहाँ पर लगातार वेदर भी जो है वो ख़राब था, मौसम ख़राब था और अभी फ़िलहाल उस कार्यक्रम में मौजूद हैं। जी, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है अनुभव। एक तो आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास, भूमि पूजन गोरखपुर की धरती पर, फिर गोरखनाथ विश्वविद्यालय का इस वक्त उद्घाटन कार्यक्रम, इसमें राष्ट्रपति का उपस्थित रहना, राष्ट्रपति का 4 दिन उत्तर प्रदेश में रहना, कल वो फिर अयोध्या जाएंगे। अपने आप में ये मैसेज है, अपने आप में ये संदेश है, एक तो गोरखपुर के प्रति और गोरखपुर के विकास के प्रति जो शासन की प्रतिबद्धता है उसको लेकर, दूसरा आपने कहा आयुर्वेद और जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको पुशअप करने को लेकर जो शासन की मंशा है और शासन की योजना है उसमें भी अब कोई भ्रम नहीं रह गया है। ये एक मैसेज शायद अनुभव कहा जा सकता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, जो चिकित्सा में जाना चाहते हैं, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं, कि वो किस तरह की चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करें और शासन की रुचि और शासन की नीति किस चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने में है। अनुभव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यही शासन की भी है रुचि और ये भी कोशिश है कि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो जाना चाहते हैं, मान लीजिए कोई अगर आयुर्वेद में जाना चाह रहा है तो अभी उसके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं कि वो कहाँ पर जाए, या फिर उसे उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। पर जब एक यूनिवर्सिटी हो जाएगी जहाँ पर तमाम सारे कोर्सेज जो हैं वो चलाए जाएंगे, ना केवल आयुर्वेद के बल्कि नेचुरोपैथी के भी होंगे, इसके अलावा होम्योपैथी के भी होंगे, जो प्राकृतिक चिकित्सा है उससे भी जुड़े जो कोर्स होंगे और रिसर्च होगी, साथ ही साथ योग से जुड़े यहाँ पर कोर्सेज जो हैं वो चलाए जाएंगे, तो छात्रों को तो सीधा सीधा फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और जिस तरीके से राष्ट्रपति का देखिए ये 4 दिन का दौरा है, 2 दिन तो लखनऊ में रहे, 2 दिन वहाँ अलग अलग जगहों पर कॉन्वोकेशन रहा, पहले भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में वहाँ पर कॉन्वोकेशन में गए, फिर SGPGI में गए, फिर अगर हम कहें कि देश का पहला जो सैनिक स्कूल था वो जो बना है वहाँ पर कैप्टन मनोज पांडे नाम है उसका, वहाँ पर भी कार्यक्रम में गए थे। और कल अगर हम बात करें 29 तारीख की, तो वहाँ पर अब राष्ट्रपति को अयोध्या जाना है। और वो देखिए पहली बार ऐसा होगा जब कोई प्रेसिडेंट, कोई राष्ट्रपति वाया ट्रेन यानी ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या तक वो जाएंगे। प्रेसिडेंशियल ट्रेन हमने पहले भी देखी, वो उसी ट्रेन से अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। पर ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो राजधानी लखनऊ से जाएंगे ट्रेन से सीधे अयोध्या जाएंगे और उनका तकरीबन ये जो सफ़र होगा 2.5 घंटे का ये सफ़र होगा। उस दौरान जो उस पूरे मंडल में अगर हम कहें तो जो ट्रेनों का संचालन उसे ठप कर दिया जाएगा सुरक्षा के लिहाज से। वहाँ तकरीबन अगर हम कहें तो 11:20 के आसपास वो पहुँचेंगे। तो वहाँ पर भी कार्यक्रम है एक। अगर आप देखिए कि राष्ट्रपति खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में जब भी कार्यक्रम होते हैं या उनको इनवाइट किया जाता है तो फिर वो आते हैं और वो अपनी बात बताते हैं, पूरा समय लेके आते हैं। अनुभव पूरा समय लेकर आते हैं, पूरा समय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उसके बारे में जानने में उनकी रुचि रहती है। और देखिए वो गोरखपुर भी आए, कल अयोध्या भी जा रहे हैं। सिर्फ लखनऊ तक या राजधानी तक सीमित होकर वो नहीं रहते, जबकि देश के सबसे बड़े पद पर हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं और तमाम व्यवस्थाएं उनके साथ चलती है। उसके बाद भी, इससे पहले वो कानपुर गए, अपने गृह जनपद गए, वहां पर अपने घर गए, उसके बाद अभी गोरखपुर आए हैं, कल अयोध्या जाएंगे। तो सिर्फ यूपी में लखनऊ तक वो सीमित नहीं रहते, टाउन्स में भी जाते हैं, दूसरे शहरों में भी उत्तर प्रदेश के जाते हैं। और ये उनकी कितनी गहरी रुचि है उत्तर प्रदेश में, इसको साबित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव।